ये है सोनी S3 और ये है सोनी FX3 कैमरा। सेम सेंसर, सेम इमेज क्वालिटी, फिर डिफरेंस क्या है? अगर आप कंफ्यूज हो इन बिटवीन सोनी S3 और सोनी FX3 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं और एक लाइट डिस्कशन करने वाले हैं इन बिटवीन सोनी S3, सोनी FX3। सोनी FX3 रेंट करना है या फिर सोनी S3 आपको रेंट करना है? मेरा नाम है मंजीत नागर और आप ये वीडियो देख रहे हैं द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सीनियर रेंटल हाउस साहिल फिल्म से। और साहिल फिल्म्स पे आकर आप एक शॉर्ट मूवी से लेके एक ब्लॉकबस्टर मूवी अगर आप शूट करना चाहते हो, आप एक लाइव इवेंट शूट करना चाहते हो, रियलिटी शो शूट करना चाहते हो, या फिर एक कॉर्पोरेट इवेंट शूट करना चाहते हो, या फिर भाई साहब एक ब्लॉकबस्टर इवेंट आप शूट करना चाहते हो, तो आप विजिट कर सकते हैं साहिल फिल्म्स पे। और यहाँ से आप ऑडियो, वीडियो, लाइटिंग सॉल्यूशन आप रेंट आउट कर सकते हैं। आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं द नॉर्थ इंडियाज बेस्ट रेंटल सर्विसेज फ्रॉम साहिल फिल्म्स। तो आज की वीडियो में जो हम कंपेयर करने वाले हैं, ये एक लाइट डिस्कशन रहने वाला है। जैसे आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है सोनी का S3 कैमरा और ये है सोनी का FX3 कैमरा। सो आपको क्या डिफरेंस मिलने वाले हैं दोनों कैमरे में? अगर मैं सेंसर की बात करूं तो दोनों ही कैमरे में आपको ऑलमोस्ट सेम सेंसर मिलता है 12.1 मेगापिक्सल का, और दोनों ही कैमरे में आपको सेम आउटपुट मिलने वाला है, चाहे वो फोटोग्राफी की बात हो, चाहे वो आपका वीडियो की अगर मैं बात करूं। तो चलिए बॉडी और डिजाइन की बात कर लेते हैं। तो ये है सोनी का FX3 कैमरा। ये प्रॉपर सिनेमा कैमरा रहने वाला है। एंड ये कैमरा ना बिल्ट इन XLR हैंडल के साथ आता है, जो कि इसको भाई साहब बहुत बढ़िया लुक देता है, मैन्युवरिटी देता है। हैंडल अगर आप शूट करना चाहते हैं इस कैमरे से तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से हैंडल शॉट निकाल सकते हैं, क्योंकि भाई साहब हैंडल शॉट जो इफेक्ट आप अपनी वीडियो में देते हैं ना, वो हैंड हेल्ड से ही आता है। ठीक है, उसके लिए और कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें जो ये हैंडल आ जाता है, ये बहुत सारे पर्पस को सॉल्व करता है। लाइक इसमें आपको इनबिल्ट XLR पोर्ट मिल जाता है, दो आप डायरेक्टली XLR माइक्स लगा सकते हैं, हाई क्वालिटी की ऑडियो डायरेक्टली कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए XLR पॉइंट्स आपको मिल जाते दो। और यहाँ पर आपको ये देख रहे हो, यहाँ से आप पूरा एक्सेस कर सकते हैं इसके जो गेन्स लेवल हैं, और कौन सा माइक चलाना है, कौन सा माइक नहीं चलाना, सब कुछ आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये इस कैमरे का प्लस पॉइंट हो जाता है कि सोनी FX3 के साथ आपको जो ये हैंडल मिलता है, और जब भी आप इसको रेंट करेंगे साहिल फिल्म से, तो आप अगर आपको XLR हैंडल की जरूरत है तो आप ये रेंट आउट कर सकते हैं, साथ में ही आएगा। ठीक है, अगर आपको नहीं है तो आप इसके बिना भी इस कैमरे को रेंट आउट कर सकते हैं। एंड इस कैमरे में, सोनी के FX3 कैमरे में आपको मल्टीपल रिग्स मिल जाते हैं। सोनी FX3 में आपको मल्टीपल स्क्रू पॉइंट्स मिल जाते हैं, यानी कि आप डायरेक्टली एसेसरी को इस कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हैं। बट साहिल फिल्म्स में आपको हर एक कैमरे पे अलग से एक केज लगा हुआ मिलता है, सो दैट आप अपने शूट पे मल्टीपल एसेसरीज को माउंट कर सकें। ठीक है, और इससे क्या है, जो कैमरे की सेफ्टी भी हो जाती है, और आप जब मूवी शूट करते हैं तो आप इस पे स्क्रीन लगा सकते हैं, माइक लगा सकते हैं, हैंडल लगा सकते हैं। ठीक है, साइड हैंडल लगा सकते हैं। तो ये रिग जो ये केज हो जाता है ना इस कैमरे की, या किसी भी कैमरे की जो यूटिलिटी है ना, उसको काफी एनहेंस कर देता है। सोनी FX3 में आपको कोई भी व्यू फाइंडर नहीं मिलता, बिकॉज इट्स अ प्रॉपर सिने लाइन कैमरा। और आप अगर आप किसी भी सिनेमा कैमरे में आप जब एक्सपीरियंस करते हैं तो उनमें किसी में भी व्यू फाइंडर का ऑप्शन नहीं मिलता। और जो हाई ग्रेड कैमरा लाइक जैसे FX9 हो गया, FX7 हो गया, FX6 हो गया, या फिर आपका बुरानो हो गया, या फिर वेनिस हो गया, आपको अलग से एक व्यू फाइंडर लगाना पड़ता है। बट इसके अंदर आपको कोई भी व्यू फाइंडर का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो ये कैमरा जो डिजाइन किया गया है ना, ये डिजाइन किया गया है सिनेमा लाइन के लिए। और ये कैमरा एक रिगलेस शूटिंग के लिए भी डिजाइन किया गया है, उसमें आपको मल्टीपल स्क्रू होल्स मिल जाते हैं, सो दैट डायरेक्टली कोई भी एसेसरीज इस पे माउंट कर सकते हैं। का देखने में काफी खूबसूरत कैमरा है, जो इसका कलर है ग्रे, ये थोड़ा सा मतलब आपको एक नीश लुक देने वाला है इस कैमरे को। 3 इंच की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन मिल जाती है, जो कि 270 डिग्री तक रोटेट हो जाती है। ये देखो। अब बात करते हैं सोनी के S3 कैमरे की। देखो यार, सेंसर सेम है ऑलमोस्ट, जो पिक्चर क्वालिटी आपको मिलती है वो सेम रहने वाला है। बट इसका जो बॉडी है ना, ये थोड़ा नहीं, ये काफ़ी डिफरेंट मिलने वाला है सोनी के S3 कैमरे से। ये कैमरा आपको एक टिपिकल फोटोग्राफी कैमरे की याद दिलाने वाला है, और इस कैमरे में आपको व्यू फाइंडर भी मिलता है।
3 इंच की आर्टिकुलेटेड स्क्रीन जो कि 270 डिग्री तक रोटेट हो जाती है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर इसमें मिलता है, सो दैट आप इसमें फोटोग्राफी भी बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। और टिपिकल जब आप फोटोग्राफी कैमरे से एक्सपेक्ट करते हो भाई साहब ऐसे लगा के शूट करना, तो वहाँ पर ये कैमरा आपको ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट आपको प्रोवाइड करने वाला है। बट इस कैमरे में कोई भी आपको होल्स नहीं मिलते। आप एक्सेसरी का अगर माउंट कर रहे हैं तो आपको इस तरह की केज की ज़रूरत पड़ने वाली है। बट डोंट वरी, जब भी आप इस कैमरे को साइल फिल्म से रेंट आउट करेंगे तो आपको ये इस तरह की टिल्टा केज में ही मिलने वाला है, तो आप भर भर के एक्सेसरी माउंट कर सकते हो उस कैमरे के ऊपर। इस कैमरे को रिग अप करने के लिए आपको केज लगाना पड़ेगा, और ये कैमरा ऑलरेडी मतलब रिगलेस के साथ आता है, यानी कि बिना केज लगा के भी आप चीज़ों को इस पे माउंट कर सकते हो। तो ये है प्योर सिनेमा एक्सपीरियंस के लिए। बट जब आप एक कैमरे से एक सिनेमा एक्सपीरियंस भी करना चाहते हो, एक फोटोग्राफी डेडिकेटेड कैमरा भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सोनी का S3 वहाँ पर बहुत सटीक बैठता है। और अगर आपको चाहिए भाई साहब सिनेमा लाइन कैमरा, सिनेमा कैमरा से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो वहाँ पर सोनी का FX3 आपकी ज़रूरतों को बहुत अच्छी तरीके से पूरी करने वाला है। ये था इसका बॉडी टाइप के बारे में। और अब बात करते हैं, अब दोनों ही स्लॉट में CF एक्सप्रेस टाइप ए और SD कार्ड को लगा के यूज़ कर सकते हैं। और दोस्तों दोनों ही कैमरे में आपको सेम पोर्ट मिलने वाले, रेगुलर साइज का HDMI पोर्ट, माइक लगाने के लिए आपको पोर्ट मिल जाता है, लाइव वॉइस मॉनिटरिंग करने के लिए 3.5 mm का पोर्ट मिल जाता है, ठीक है। USB टाइप C का आपको पोर्ट मिल जाता है टेथर करने के लिए। तो यहाँ पर भी दोनों कैमरे का जो परफॉर्मेंस है वो ऑलमोस्ट आपको सेम मिल जाता है। अगर मैं इमेज क्वालिटी की बात करूँ, दोनों ही कैमरे में आपको 12.1 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाता है, जिसमें आप 4K 120 इंटरनली 10 बिट यानी कि 4:2 बिट पे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों कैमरे में आपको S-Log3 और S-Cinetone का ऑप्शन मिल जाता है। कलर ग्रेडिंग है, जो लो लाइट परफॉर्मेंस है, जो ऑटो फोकस है, दोनों ही कैमरे में आपको सेम फेस डिटेक्शन हाइब्रिड ऑटो फोकस का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो दोनों कैमरे में ऑलमोस्ट आपको सेम परफॉर्मेंस, सेम इमेज क्वालिटी, सेम कलर ग्रेडिंग, सेम परफॉर्मेंस आपको मिलने वाली है। और अगर मैं ISO की बात करूँ, दोनों में ही आपको ड्यूल बेस ISO 800 और 6400 ISO का ऑप्शन मिलता है। ऑलमोस्ट भाई साहब सेम, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मेन डिफरेंस है सोनी के FX3 और सोनी S3 कैमरे में। तो दोस्तों ये है सोनी का FX3 कैमरा, और जो सोनी के जो S3 और FX3 में जो एक सबसे बड़ा डिफरेंस जो क्रिएट कर देता है ना भाई साहब, जिसकी वजह से एक जो ब्रिज क्रिएट हो गया है सोनी के FX3 में और सोनी के S3 कैमरे में, वो है सोनी के FX3 में आपको इंटरनल फैन का ऑप्शन मिल जाता है, यानी कि फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम पीरियड आप अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो। वहीं अगर मैं बात करूं सोनी के S3 कैमरे में भी आपको अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है, बट इसमें कोई डेडिकेटेड फैन नहीं है। तो भाई साहब अगर लॉन्ग रन की बात करो तो वहां पर FX3 आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। यानी कि अगर आप जैसे मीटिंग शूट कर रहे हैं, 6-6 घंटे की जो लाइव मीटिंग्स होती हैं, कॉर्पोरेट मीटिंग होती है, वो आप बहुत ही अच्छे तरीके से सोनी के FX3 कैमरे से आप कर सकते हैं। बट दोस्तों सोनी के S3 में हीट मैनेजमेंट पे थोड़े से सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि इसका जो हीट डिस्पर्सन है वो इसमें तो फैन के थ्रू हो जाता है, इसमें पैसिव हीट डिस्पर्शन मिलता है। यानी कि भाई साहब ये लॉन्ग रन के लिए तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। लॉन्ग रन में आपका काम आने वाला है सोनी का FX3 कैमरा। सोनी FX3 में आपको XLR हैंडल मिलता है, जिसमें आप भाई साहब डायरेक्टली XLR पोर्ट्स की हेल्प से आप XLR माइक को कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी अडेप्टर। बट वहीं पे सोनी के X3 में आपको 3.5 mm हेडफोन जैक देखने को मिलता है। हेडफोन जैक आपको सोनी के FX3 में भी देखने को मिलेगा। बट यहाँ पर अगर आप XLR माइक्स को अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको अडेप्टर की रिक्वायरमेंट ही पड़ेगी, आप डायरेक्टली नहीं लगा पाओगे। फॉर इंटरव्यूज, डॉक्यूमेंट्रीज, वहां पर भी FX3 थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है आपके। सबसे बड़ा सवाल, कौन सा कैमरा कब हमें रेंट करना चाहिए, FX3 और सोनी का S3 कैमरा? दोस्तों FX3 आप रेंट कर सकते हैं अगर आप शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हो, आप इंटरव्यूज कर रहे हो, आप फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम आपको बीच में कट नहीं लेना, तो वहां पर आप सोनी का FX3 आप रेंट कर सकते हैं साइल फिल्म से। प्रॉपर एक सिनेमा कैमरा चाहिए, आपको एक सिने लाइन कैमरा चाहिए, तो भाई साहब आप सोनी का FX3 रेंट कर सकते हैं साइल फिल्म से। और वहीं पे सोनी S3 कैमरा, अगर आपको एक हाइब्रिड कैमरा चाहिए, आपको एक लाइट वेट कैमरा चाहिए, फोटोग्राफी
वीडियोग्राफी दोनों करते हैं, आपको ईवीएफ की जरूरत है, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर आपका भाई साहब मस्ट है, आपको चाहिए ही चाहिए। आपको एक लाइट वेट हाइब्रिड कैमरा चाहिए तो वहां पर सोनी का X3 कैमरा आपके लिए परफेक्ट रहने वाला है। आप इस कैमरे को रेंट आउट कर सकते हैं साहिल फिल्म से। सो दोस्तों, आप कमेंट करके बताओ कि आप अपने नेक्स्ट शूट के लिए कौन सा कैमरा रेंट करने वाले हो, सोनी का FX3 कैमरा या फिर सोनी का S3 कैमरा। एंड गाइस, दोनों ही कैमरे अवेलेबल हैं आपके अपने फेवरेट द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस और बेस्ट कंडीशन, अफोर्डेबल प्राइस एंड प्रॉपर फिल्म मेकिंग सपोर्ट के साथ। तो आज ही विजिट करें साहिल फिल्म्स और इन दो बीस्ट कैमरे को अपने नेक्स्ट शूट के लिए रेंट करें, क्योंकि भाई साहब सोनी देता है वन ऑफ द बेस्ट ऑटो फोकस परफॉर्मेंस, वाइड फोकल लेंथ ऑप्शंस एंड बेस्ट कलर साइंस। तो ये था सोनी का FX3 और ये है सोनी S3 कैमरा। एंड मेरा नाम है मंजित नागर और आप देख रहे थे द नॉर्थ इंडियाज अवार्ड विनिंग सिने रेंटल हाउस साहिल फिल्म्स।